हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खोल देना। ओए चले भाग, और सुन पीछे मुड़ के ना देखी, चल भाग। जब देश के किसी राज्य या क्षेत्र में आतंकवाद, उग्रवाद या बगावत से जुड़ी हिंसा काबू के बाहर होने लगती है, तब प्रशासन और कानून के रखवालों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। ये स्पेशल पावर्स दी जाती हैं लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए, लेकिन कभी कभी ये अधिकार बहुत बड़ी इंसानी कीमत वसूल करते हैं। जनाब जनाब मैंने कुछ नहीं किया, मैं वो नहीं था। चल हमारे साथ, चल साढ़े नाल, नहीं तो तेनू तेरे अपने पास पहुंचा देंगे। हाजी बड़ी बेरामी ना मारते पे जी, जबरदस्ती अपने नाल लेके जाते पे। तो किस वास्ते? पैसे इतने वास्ते और की। हवलदार साहब एक मिनट जी, एक मिनट। वो ऐसा भी क्या कर दिया जी बंदे ने? वो बीच में मत पड़ा, हमें इस पर शक कर। पाजी किस बात का शक है? कुछ भी कितना होगा, चोरी डकैती बागी की मदद की होगी, कुछ भी। मतलब आप किसी झूठे मामले में बचाने वाले हो इसको? वो तेनू बोले ना बीच में मत पड़, पुलिस का मामला। पाजी इंसानियत का मामला है, आप ऐसे किसी को मार नहीं सकते। अगर आपको किसी पे शक है तो आप सवाल जवाब करो, ये गलत बात है पाजी। ओ उपिंदर खेतों में मेहनत करता है, हम सब इसे जानते हैं। कोई ऐसा कोई गलत काम कर ही नहीं सकता और ना कोई गलत आदमी की मदद कर सकता है। रब दी सौ, मैं खेतों में काम कर रहा था, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। देखो जी, कानून इजाजत नहीं देता कि आप किसी से इस तरह से पूछताछ करो। अगर आपको इसको गिरफ्तार करना है तो आपके पास अरेस्ट वारंट होना चाहिए। आप ऐसे किसी को उठा के नहीं ले आ सकते। तो कई दिनों से चल रहा है जी, किसी भी मासूम को उठा लेते हैं और जानवर की तरह पीटते हैं, और तब तक पीटते हैं कि जब तक उसके घर वाले ना पैसे ना उगल दें। चुप कर, चुप कर। अगर हमारे साहब को पता चल गया ना कि तुम हमारी ड्यूटी में दखलंदाजी कर रहे हो, सबकी खाल उतरेगी, खाल। ओ हवलदार साहब कैसी बात कर रहे हो जी आप? वर्दी पहन के आप खाल उतारने की बात कर रहे हो? देखो जी, आप भूलो ना, आपके हाथ में जो डंडा है ना, वो जनता ने आपको दिया है इनकी हिफाजत के लिए, और कोई कानून इजाजत नहीं देता कि आप ये डंडा इन मासूमों पे बरसाएं। हाँ जी भाई, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। इनका तो रोज का काम हो गया। अभी कह देता हूँ, अच्छा नहीं होगा। कितना मारे है देखो बंदे ने। भाई ये ना पुलिस वालों ने हर रोज का धंधा बना लिया है, जिसे मर्जी आता उठा लेते हैं और घर वालों से पैसे मांगने शुरू कर देते हैं, और पैसे नहीं आए तो हवालात में पिटाई शुरू, फिर भी पैसे नहीं आए ना तो उड़ा देते एनकाउंटर में, और कह देते फला फला आतंकवादी था, एनकाउंटर में उड़ा दिया। आप इसे अस्पताल ले लो जी, इसे बहुत चोट लगी है। ठीक है, कितना मारा है मुंडे नू यार। माहौल ही खराब चल रहा है हरजीते। सरकार ने पूरी आज़ादी दे रखी इन पुलिस वालों को, जिसका ही गलत फायदा उठा रहे हैं। अमनपुरा जी, मैंने इसके बारे में सिर्फ सुना था, पर अब तो हमारे पिंड में ये सब होने लगा। कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि मुंडों को एम उठा के ले जाते हैं और फिर पुलिस वाले पैसे ऐंठते हैं। लेकिन इसके खिलाफ तो आवाज उठानी होगी ना जी, ये तो गलत है। सब जानते हैं गलत है सतवंत, पर ये लोग कानून को अपनी वर्दी की जेब विच लेके घूमते ने। जब मर्जी आई जैसा चाहा मरोड़ दिया कानून को। पर बीजी, यहाँ तो लोगों की जिंदगियां मरोड़ी जा रही हैं, कुचली जा रही हैं। अब किसी न किसी को तो ये रोकना होगा। और बीजी, आज अगर आवाज ना उठाई तो कल मुंह में जबान ही नहीं रहनी। हरजीत इस गांव में कोई नया नहीं आया था और ना ही वो पुलिस की ज्यादतियों से अनजान था। बस ये चांस की बात थी कि ऐसा वाकया उसकी आंखों के सामने पहली बार हो रहा था जिसमें पुलिस एक मासूम को बड़ी बेरहमी से पीट रही थी। इसके विरोध में हरजीत ने तुरंत आवाज उठाई और उसकी आवाज
सारे गांव की आवाज बन चली थी। राजी तनु मिलने वास्ते पिंड से कोई आया है, आप कहो तो अंदर भेज दूं? की नाम है? सब्बरवाल जी आएगा जी। सब्बरवाल, भेज दे। सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल पाजी। सत श्रीकाल जी। हाँ जी। नहीं हरजीत जी, वो पिंड वालों ने बताया शायद आप हमारी मदद कर सकते हो। की गल है सब्बरवाल जी? अजीत पाजी, 2 दिन पहले सिमी झांटा पुलिस स्टेशन के अफसर हमारे बेटे को जबरदस्ती उठा के ले गए। वो बीमार था, घर में सोया था, मार मार के ले गए। उसको बचा लो। कह रहे थे उन्हें उस पर शक है, पर ये नहीं बताया किस बात का शक है। पिंड के दलप्रीत ने बताया आप हमारी मदद कर सकते हो। ठीक है जी, चलो थाने चलते हैं। लड़के का नाम अजीत सब्बरवाल है जनाब। तो हमारे लिए वो एक सस्पेक्ट है, हमने उसे कुछ चार्ज पर उठाया। ये कुछ चार्ज? क्या चार्ज है जनाब? तो होता कौन है पूछने वाला? जनाब हूँ तो मैं आम नागरिक ही, और मुझे एफआईआर की कॉपी देखनी। पुलिस के काम में पंगे न ले, एफआईआर है, शादी का न्योता नहीं जो हम सबको बांटते फिर, समझा? मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जी कि कॉलेज गया, और इतना तो मैं जानता हूँ कि आप बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, और अगर आपने किसी को गिरफ्तार किया है तो उनके परिवार को एफआईआर की कॉपी तुरंत देनी होती है। ये उनका हक बनता है। हक की ऐसी की तैसी। चल चुप हो जा, बहुत हो गया। 2 दिन पहले जी आप अजीत सब्बरवाल को जबरदस्ती यहाँ पुलिस स्टेशन ले आए, और अब आप एफआईआर की कॉपी भी नहीं दे रहे। आवाज नीचे रख। जनाब आप एफआईआर की कॉपी दे दो, हमारी आवाज़ अपने आप नीचे हो जाएगी। एफआईआर तब बनाते हैं जब किसी को गिरफ्तार करते हैं। अभी पूछताछ के लिए उठाया उसे, 1 आध घंटे में छोड़ देंगे। अब दफा हो जाओ सबके सब यहाँ से। नहीं हरजीत जी, ए लोग उसे छोड़ेंगे नहीं, ए लोग मेरे मुंडे को मार देंगे। इन्होंने पहले ही बहुत सारे बंदों के साथ ऐसा ही किया है। बचा लो मेरे पुत्र को, बचा लो मेरे पुत्र को। तो ये जबान संभाल, बकवास ना करी। जनाब हमें अजीत से मिलना है। नहीं मिलेगा, वो सस्पेक्ट है, पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाएगा। तब तक कोई बाहर वाला नहीं मिल सकता उससे। ठीक है जी, आप कर लो अपनी पूछताछ, हम यही इंतजार करेंगे। छड़ दे मुंडे नू, ले जान देने। मेरा पुत्र, देखा हरजीत जी कितना मारे साढ़े पुत्र नू। अगर आप आज दखल नहीं देते तो ये तो इसे जान से ही मार देते। चलो चलो पुत्र जी, सब ठीक हो जाएगा। चलो 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 चलो, सब ठीक हो जाएगा बेटा जी, सब ठीक हो जाएगा। शाबाश शाबाश। जनाब मैंने पता किया, कोई हरजीत रजावत है, सिमी झंडा में ऑयल मिल का मैनेजर। देख लेंगे। जीत रजावत। इस सब्बरवाल का मुंडा अकेला नहीं है, और बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिन्हें पुलिस वालों ने टॉर्चर किया है, और कईयों को तो गायब करवा दिया है। इस माहौल ने तो मनमर्जी करने की छूट दे दी है इन्हें। कबड्डी 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 ये जीत गया। ओ पापा जी पुलिस की गाड़ी आई है, ओ पापा जी पुलिस की गाड़ी आई है। बड़े शौकीन लगते हो जी। कैसा शौक जनाब? पुलिस वालों के काम में दखल देने का शौक। मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है जनाब, लेकिन जब पिंड के मुंडिया नूं टॉर्चर किया जाता
उनके माँ बाप से पैसे लिए जाते हैं तो मुझसे देखा नहीं जाता जी। नहीं देखा जाता तो आंखें बंद कर ले अपनी। पूरे गांव की आंखें खोलने में क्यों लगा है? क्या है तू, मसीहा है? ऐसा कुछ नहीं है जनाब। ऐसा वैसा जो कुछ भी है बंद कर दे फिर। आप पिंड के मुंडिया नू बिना वारंट के बिना चार्ज के उठवाना बंद कर दो। बंद तो तेरी जबान हो। मेरी गल समझ। धमकी दे रहे हो जनाब? वार्निंग दे रहा हूँ। हमारे काम में अपनी नाक घुसानी और टांग अड़ानी दोनों बंद कर दे, वरना दोनों तोड़ देंगे और अगली बार धमकी भी नहीं देंगे। पुत्र, तू इन पुलिस वालों से पंगा ना ले। हमें तो बस अपनी जिंदगी जीनी है। तू इन पुलिस वालों के रास्ते में ना पड़ पुत्र। बीजी, हर कोई अपनी अपनी जिंदगियों के बारे में सोचेगा तो सब कुछ सोच में ही रह जाना है। आवाज किसी की भी नहीं निकलेगी बीजी। और मैं किसी के रास्ते में नहीं आ रहा हूँ बीजी, लेकिन इन लोगों को ये बताना जरूरी है कि ये गलत कर रहे हैं। बीजी, इन लोगों का काम अन्याय रोकना है, और अब ये लोग ये अन्याय फैलाने में लग गए हैं तो बीजी इनके अत्याचार की आग कोई एक घर नहीं देखेगी, सबको जला देगी। हम इन्हें तानाशाह बनने नहीं दे सकते। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਸੁਜੀਤੇ? ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? बस शुक्र है। कहीं छोड़ दूँ? और नहीं जी, मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ जी। अच्छा चंगा, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। तो ये क्या गल हुई है? नहीं तो पैसे दे रहा है, नहीं तो खबर दे रहा माल की। समझा करो भाई, वो माहौल तंग है। और तंग है तो हल्का कर सुजीते। और देख, अगर मेरा सब्र खत्म हुआ ना तो तेरी जिंदगी तंग आ जाएगी। थोड़ा टाइम और दे दो, वो हथियार निकल चुके हैं। तो मैं वादा करता हूँ मैं हथियार आप तक पहुँचा कर ही रहूँगा। पर सुन, जल्दी, या तो हथियार या तो पैसे। चले। प्राजी, अगर आप सरपंच बन जाए तो पिंड वालों को बड़ा सुकून मिलेगा। और प्राजी, आप तो पढ़े लिखे हैं और आप में तो हिम्मत है पुलिस वाले से निपटने की, और पूरा पिंड आपके साथ है। पाजी देखो, आसपास के पिंडों में भी आपकी काफ़ी चर्चा है, वो सब लोग भी हमारे साथ हो जाएंगे। बस ये समझिए कि हमारी ताकत ही हमारी हिम्मत बन जाएगी। बस पाजी, आप ना हमारी हिम्मत को जुबान दे दो। देखो जी, मैं आपके जज्बे और भरोसे की कदर करता हूँ, पर आप इतना समझ लो, मैं ये फैसला अकेला नहीं ले सकता। मेरे घर वाले हैं, उनकी राय लेना ज़रूरी है। पर प्राजी, इतना याद रखना कि पूरा पिंड आपका घर है। मैनू लगता है ये बिल्कुल सही कदम है जी। हरजीत, हमारे गुरुआं ने नाइंसाफी के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद की है, पर हुण हम सब ऐसे माहौल में जी रहे हैं कि हर तरफ से गलती गलत हो रहा है। हरजीत समझदार है, जो करेगा सोच समझ के करेगा, और इसमें हमारे पिंड का ही भला है। मैंने तो बहुत डर लग रही है कि मैं अपने पुत्र को खो ना दूं। ओ बीजी, ये क्या बात हुई? बचपन से लेके आज तक आपने सही बात कहने की सीख दी है, आज आप ही डर रहे हो। मैंने फैसला कर लिया है, मैंने सरपंच के चुनाव के लिए खड़ा होना है। आगे का रास्ता वाहिगुरु दिखाएगा। माहौल बड़ा खराब है, हर तरफ अशांति मची हुई है। मैं मानता हूं ऐसे माहौल में पुलिस और सरकार पे बहुत दबाव है, पर पुलिस वाले हैं कौन? हम में से ही तो हैं। इसलिए अपने मुल्क की हिफाजत के वास्ते, हम लोगों के सुकून के वास्ते हमें दिल से पुलिस का साथ देना चाहिए। उनका साथ देना हमारा फर्ज है। मौजूदा माहौल में पुलिस वालों का हक बनता है कि वो हमसे पूछताछ करें, हमें पूछताछ के लिए थाने बुलाएं, पर हमारा भी हक बनता है
हमारा ये हक बनता है कि हम उनसे पूछें कि हमसे पूछताछ क्यों हो रही है। याद रखिए, हमने पुलिस वालों को पूछताछ का हक दिया है, अपनी इज्जत और जान माल से खेलने का हक नहीं दिया। पुलिस किसी भी सूरत में हमें टॉर्चर नहीं कर सकती, पैसों के लिए हमारे लड़कों को गिरफ्तार नहीं कर सकती, और बिना सबूत के हमें उग्रवादियों का साथीदार करार नहीं दे सकती। आओ जी आओ। चल अंदर साहब से बात करना। मैं तो साइकिल से खेत जा रहा था। पूरे पिंड में आग लगा रहा है अपनी जुबान से। घर घर जाकर पूछ रहा है इसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। भाई उसे तो रोकना पड़ेगा। सरपंच बन गया है, रास्ते का बहुत बड़ा कांटा बन गया हमारे। कुछ कांटे जहरीले होते हैं शेरगिल साहब, उनसे बचना ही काफ़ी नहीं होता, उन्हें रास्ते से हटाना पड़ता है। तैयारी करो आप अपनी पूरी। हरजीत अब गांव का सरपंच बन गया था। इस पद ने उसे ताकत दी, अधिकार दिए, पर फिर भी गांव वालों की हिम्मत बढ़ाने में उसे वक्त लग गया। लेकिन धीरे धीरे हरजीत ने न सिर्फ अपने गांव वालों का बल्कि आसपास के गांव वालों का भी हौसला बढ़ाया। हरजीत को देश की कानून व्यवस्था और संविधान पर पूरा भरोसा था। वो हर मसले को बातचीत से हल करने में विश्वास रखता था। जनाब, हम वर्दी की बहुत इज्जत करते हैं, पर वर्दी का भी फर्ज बनता है कि वो किसी के साथ अन्याय ना होने दे। क्या बात है, तो अब आप हमें हमारा फर्ज सिखाएंगे। जनाब, हम सारे सरपंच यहाँ इकट्ठे होकर किसी को कुछ सिखाने नहीं, बल्कि एक ऐसे मसले की फरियाद लेके आए हैं जो गैर कानूनी है और सारे गांव वालों के लिए मुसीबत बन गया है। जो लोग देश के लिए मुसीबत बन गए हैं उनके साथ सलूक तो सख्ती से ही होगा। सख्ती करो जनाब, पर उग्रवादियों पर, मासूमों पर नहीं। जनाब, हम आपके पास ये दरख्वास्त लेके आए हैं क्योंकि अब हमारा सब्र खत्म होता जा रहा है। कमाल है जी, हैं? मुझसे वक्त लेकर मुझे को धमकी दे रहे हो। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं जी कि हम पुलिस को ऐसे ही लोगों का पैसा हड़पने नहीं देंगे। जनाब, हम बड़ी सीधी सी बात कर रहे हैं जी। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर होने वाला अन्याय बंद हो जाए। पुलिस कोई चंदा मांगने वाली टोली नहीं सरपंच जी। आप सरकारी नौकरों पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो। पुलिस फोर्स को बदनाम करने और सरकारी नौकर पर झूठा इल्ज़ाम लगाने के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार कर सकता हूँ। जनाब, अगर कानून तोड़ने वाले और कानून के रखवाले दोनों एक तरह से पेश आएंगे तो दोनों में फ़र्क क्या रह जाएगा जी। पुलिस अगर हमारे लड़कों को इतना दर्द देगी तो उनका विश्वास उठ जाना जी प्रशासन पर से, और वो उग्रवादियों के हाथ की मोम बन के रह जाएंगे और ये आग बुझने की बजाय सुलगती रहेगी, भड़कती रहेगी। जनाब, कानून लागू करना और तानाशाही करना, इन दोनों में बड़ा बारीक सही फ़र्क होता है जी, और यही फ़र्क सारा खेल कर जाता है जी। पुलिस उन्हीं मुंडों को उठवाती है जिन पर उन्हें शक होता है। पर जनाब, उठाने की कोई वजह तो बताई जाए। पुलिस तो लड़कों को गाजर मूली की तरह उखाड़ कर ले जाती है और फिर उनके माँ बाप से मोटी रकम चूसती है। और जनाब, ऐसा हो नहीं सकता कि आप जैसा बड़ा अफसर इन सब बातों से अनजान हो। तुम मेरे दफ्तर में आकर मुझ पर एक्सटॉर्शन का वाहियात इल्ज़ाम लगा रहे हो। जनाब, आप सब इसे इल्ज़ाम क्यों समझ लेते हैं? पुलिस लड़कों को उठवाती है और पैसे लेकर अधमरी हालत में छोड़ती है, और कई लड़के तो जी आज तक वापस ही नहीं आए क्योंकि उनका कत्ल हुआ है आपके आदमियों के हाथों। और आपका डिपार्टमेंट उन्हें दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में कोलैटरल डैमेज, जमानत, क्षति का नाम देता है। बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, पर जनाब, हमारे लिए तो ये है दहशतगर्दी, ये है उग्रवाद, ये है आतंकवाद। लोगों को एहसास होने लगा था कि पुलिस के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने में
अब डरने की जरूरत नहीं है। वो लोग समझने लगे थे कि सरकार द्वारा पुलिस को दिए गए विशेष अधिकार केवल आतंकवाद से लड़ने के लिए हैं, ना कि इसलिए कि पुलिस पब्लिक को आतंकित करे और उनके खिलाफ जुर्म करे। लोगों को जागरूक होते देख पुलिस फोर्स काफी परेशान होने लगी थी। क्या है ये? क्या समझता है ये आदमी अपने आप को? हिम्मत कैसे हुई मेरे केबिन में घुसने की और इतना बड़ा लेक्चर सुनाने की? थोड़ा सरफिरा है जनाब। सरफिरा है तो दिमाग ठिकाने लगा उसका। जी जनाब, जी हो जाएगा। गांव वालों ने तो नाक में दम कर रखा है। सवाल पे सवाल पूछते, एफआईआर की कॉपी मांगते, पूछते हैं कि चार्ज क्या है। बोलो। हमने उस आदमी को कुछ ज़्यादा ही ढील दे दी जनाब। टेटवा दबा देना था उसका पहले ही। अब तो लोग डरते भी नहीं हमसे, और डर नहीं तो कुछ नहीं। और जब से सरपंच बना है ना, बस पूछो नहीं। कहना पूछना कुछ नहीं है जनाब, पहला मौका मिलते ही टांग देंगे। बिल्ली उड़, इन्हें बिल्ली उड़ा देती है। ऐसा कर 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 पुत्र, अरमान, रंजीते, बहुत हो गया खेल कूद, आओ रोटी खा लो। आओ छेती छेती। बनता है बड्डा शरारती। तू बहुत शरारती भी मैं की कीता। किथे जा रहे हो तुसी? तू अंदर जा, मैंने कहा मैगा। पर जा किथे रहे हो तुसी? मैनू आज दसना ही पाएगा। तो सुना नहीं मैं की कह रहा? अंदर जा। मैंने माफ़ कर दो भाई, वो आपके दिए पैसे ना मैंने किसी को उधार दे दिए थे। उस बंदे ने अभी तक उधार वापस दी नहीं, और हथियारों की सप्लाई में भी देरी हो रही है। मुझे थोड़ा वक्त और दे दो बस। तुझे जितना वक्त देना था उतना दे चुका। देखो पाजी, वो बंदा कर्ज दे पैसे ना मैंने कल शाम तक वापस दे देगा। मैं सीधे आप ही के पास ले आवांगा। मैं हाथ जोड़ना। वो पैसे मैंने बट्टे खाते में डाल दिए, अब वो वापस नहीं आने, और ना ही तू यहाँ से वापस जाना। अपने वास्ते रहम करो। जब कर्ज बट्टे खाते में जाता है तो बड़ा दुख होता है। लेन देन का झगड़ा था साहब इस सुजीत आहूजा का। लेने के देने पड़े या देने के लेने? लेन देन सिर्फ पैसों का नहीं था साहब जी, बंदा काफ़ी टेढ़ा सी और संगत उससे भी टेढ़ी। किसी की दुश्मनी हो सकती क्या तुम्हारे पति के साथ? जनाब, मैंने कुछ भी नहीं पता। कितनी बारी समझाया मैंने कि गलत संगत छੱਡ दो, पर इन्होंने मेरी एक भी ना सुनी। कोई लेनदार सी या सरपंच चुनाव में खड़ा हुआ था और हार गया, उसका कोई मामला है? जनाब सच कह दिया, मैंने कुछ भी नहीं पता, सब कुछ खुफिया था। दहशतगर्दियों से मेलजोल था आहूजा का? दावे के साथ तो कुछ भी नहीं कह सकती, पर इतना जरूर कह सकती है कि ये गलत काम और गलत लोगों से कभी दूर नहीं रहे। ठीक है। वाहे गुरु सतगुरु वाहे गुरु। सतवंत, छेती कार में जाना है। हाँ जी। दीजिए, आज रिगड़पुरिया के सरपंच से मिलने जाना है। वहाँ कोई मसला है, इसलिए देर रात तक ही लौटूंगा।
पुत्र संभाल के तू तो सारी दुनिया के मसलियां नू अपने सिर ते लैके रखे हुए। मैंने बहुत डर लगता पुत्र। तुसी डरो ना बीजी, कुछ नहीं होगा। जिंदा रहे। चंगा। संभल के जाई पुत्र। हाँ जी। ये तो हेड ऑफिस से ही पता चलेगा। एक काम करते हैं, अपॉइंटमेंट लेके ना कमिश्नर से मिलते हैं। देखो जी, मैं क्या सोच रहा था, कमिश्नर से तो मिलेंगे। चलिए चलिए सरपंच जी, गड्डी में बैठिए, थाने चलना है। क्या बात हो गई एसएचओ साहब? वो जी एक मर्डर केस है, कुछ सवाल पूछना है। जो भी सवाल करने हैं आप यहीं पे कर लो। वैसे मर्डर किसका हुआ है? देखिए, हम आपको थाने ले जाने आए हैं और आपको चलना है, और आपने हमें रोकने की कोशिश की ना तो गलत होगा, कानून के खिलाफ होगा जी। की हुआ जी? और नहीं कुछ नहीं, आते हैं हम अभी। चलिए चलिए आइए, चलो भाई गड्डी निकालो। ये आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। मैं तो सुजीत आहूजा को ठीक से जानता भी नहीं। हाँ, आते जाते कभी सासरेकाल बोल दिया होगा बस। तुमने उसे पैसे उधार दिए थे? नहीं जनाब, मेरा उससे पैसों का कोई लेन देन नहीं था। तो फिर किस किस्म का लेन देन था? जनाब अभी तो बता चुका हूँ, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं था, कुछ भी नहीं। मैं बताता हूँ क्या वास्ता था तुम्हारा सुजीत के साथ, और क्यों तुमने उसे मार दिया। मार दिया? क्या बकवास कर रहे हो जी आप? तुमने उसे इसलिए मार दिया ताकि वो तुम्हारे खिलाफ अगले साल सरपंच के चुनाव में खड़ा ना हो सके। मरवाना तो आप मुझे चाहते हो, झूठे केस में फंसा के जेल भेजोगे, या फिर पता नहीं आपके दिमाग में क्या पक रहा है। हमारे दिमाग में जो पक रहा है ना सरपंच साहब, वो पककर उबलकर गल चुका है। अब आप जल्दी से अपना जुर्म कबूलेंगे या आपको भी पकाकर उबाल कर गला दें? हाँ? फाड़ के दिखा, फाड़ के दिखा, फाड़ के दिखा, फाड़ 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 मैनू फाड़ 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 लल्लू। और रंजीत, हाँ जी अंकल जी। पापा जी किथे? अंदर आ गया अंदर। फाड़ 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 की थोड़ी देर पहले पुलिस उन्होंने फड़ के थाने लगी जी। थाने? हाँ जी। मैं हूँ जाके देखता हूँ माजरा क्या है। मैनू भी साथ चलना है पैसा। चलो चल दो जी। सतवंत, फिक्र ना कर। जी कब आएंगे आपके साहब? गश्त पर गया जी साहब, और गश्त गई टीम का कुछ ठिकाना नहीं होता। मेरा छोटा प्राय हरजीत सिंह, वो सिमी झंडा गांव का सरपंच है। जानता हूँ जी। जी उसे बिना किसी बात के गिरफ्तार करके यहाँ लाए हैं। सानू उसे मिलना है। वो जी साहब कहेंगे मिलवाओ, हम मिलवाएंगे। उससे पहले आपका कुछ नहीं हो सकता जी। अब वहाँ जाके बैठ जाओ जी। ओ भाई, कोई साइकिल चोरी का केस थोड़ी है। सुजीत आहूजा मर्डर केस में सस्पेक्ट है वो। केस तो आप बुन रहे हो जी, बना रहे हो। सारा इल्जाम झूठा है। आवाज नीचे नीचे। मैंने मेरे भाई से मिलना है, वही बताएगा सच क्या है। वो पिंड के सरपंच हैं जी। वो सुजीत को तो ठीक से जानते तक नहीं थे। उस पर शक करने के लिए कई सुराग है हमारे पास।
बस सुरागों को सबूत बनाना है, पूछताछ चलेगी। आप एक काम करो, आप लोग घर जाओ, रोटी शोटी खा लो, सो जाओ, आराम से जाओ। कोई आराम से नहीं सोएगा इंस्पेक्टर, पूरा गांव जागेगा। मैं तो डर गया। आप ये ठीक नहीं कर रहे हो जनाब। मेरे पति सबका भला चाहते हैं। पर हम उस सब में शामिल नहीं है ना। कहीं नहीं जाएगा अरजीत, जाओ जो करना कर लो, जाओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरपंच नो मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अगर 5 मिनट के अंदर हमारे सरपंच को नहीं छोड़ा तो हम दावा बोल देंगे हम अपने सरपंच को। ऐसे दिल छोटा नहीं करते। मैं भी उत्थे जाके गल करांगी। असी अपने जवाई जी नूं रिहा करवा के ही रहांगे। तुसी दिल छोटा ना करो। हरजीत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस फोर्स मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस फोर्स मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आंदे सरपंच नु रिहा करो, रिहा करो। हरजीत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस फोर्स मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस फोर्स मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सब जनाब आ गए। मेरे भरा हरजीत नू झूठे इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है, आप उसे छेती रिहा कराओ। साहब जी, अगर हमारे सरपंच को रिहा नहीं किया ना तो हम सभी लोग अभी के भी अंदर घुस जाएंगे। खून का इल्जाम है उस पे, और अगर आप लोग खून बहाने पर उठाएंगे तो हमें भी ऐसे मामलों से निपटना आता है। नहीं नहीं जनाब, मेरे पति ने कोई गलत काम नहीं किया है। पुलिस तो उनसे बदला ले रही है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस फोर्स मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरपंच नु रिहा करो, रिहा करो। हरजीत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस फोर्स मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस फोर्स पुलिस से पंगे लेगा। पुलिस से पंगे लेगा। इतनी बार समझाया। हरजीते ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ मैं अकेले ही जाना। जरूरत पड़ी तो हाथ जोड़ूंगा, पैर पड़ जाऊंगा पुलिस के, पर अब उसे लेकर ही आऊंगा। एक बार कह दिया ना नहीं रिहा करूंगा तो फिर बार बार पूछने से कुछ होगा? मैं आपके हाथ जोड़ता हूं साहब, रहम करो उस पे, छोड़ दो मेरे भाई नू। अब गिड़गड़ाने से क्या होगा? घर आया था मैं तुम्हारे, बड़ी शराफत से समझाया था तेरे भाई को कि पुलिस वालों के काम में टांग ना अड़ा। गलती हो गई साहब हमसे, माफ कर दो हमको। मैं पैर पड़ता हूँ साहब आपके। बस बस, पैर पड़ता हूँ। पहले नहीं समझ आती तुमको। मिला दो इसको, 2 मिनट करा दो भरत मिलाप। चलो जी। मेरे पुत्र नु कर लिया, मेरे हरजीते नु कर लिया। बीजी मैं दोबारा से उत्थे जाऊंगा, इस बार हरजीते नु कर वापस लेकर ही आऊंगा। ठहर जा पुत्र, मैं भी तेरे नाल चल दिया। मेरा भरा स्वतंत्रता सेनानी था, क्या पता मेरी दलीलें सुनकर उनका मन पिघल जाए। एक बार कहा ना भूल जाओ हरजीत को, बार बार यहाँ भटकने से कुछ नहीं होगा। जनाब मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरे प्राणों रिहा कर दो।
सर जी, मेरे बड़े भरा स्वतंत्रता सेनानी थे। पूरा मुल्क उनकी इज्जत करता है। मैं उनकी बहन होने के नाते आपसे कहती हूँ, हरजीत बेकसूर है, उसे रिहा कर दो। इंसानियत का वास्ता है आपको। कोई पैदाशी मुजरिम तो होता नहीं और ना ही कोई पैदाशी मासूम होता है। मेरे पति ने मासूम लोगों को बचाने के लिए अपनी आवाज बुलंद की थी, इसलिए आप उनकी आवाज दबाना चाह रहे हैं? आप कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं साहब। बिल्कुल सही फरमाया आपने, हम वाकई गलत इस्तेमाल कर रहे हैं कानून का। पर आपने क्या उखाड़ देना है, हैं? कैसे रोकोगे मुझे, बताओ? हम कानून के हर दरवाजे पे जाके दस्तक देंगे। जाओ जाओ जहां जाना है। भाग गया तुम्हारा भाई, कल रात पुलिस कस्टडी से भाग गया वो। चल ढूंढो उसे, और मिल जाए तो सीधा यहीं ले आना। झूठ झूठ बोल रहे जी आप। कल रात ही मैं मिलिया हरजीत नू। वो भागने की क्या, उठकर चलने की हालत में नहीं था। वाहिगुरु का वास्ता है आपको, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। रब सब देख रहा है साहब, वो आपको कभी माफ नहीं करेगा। आप जनाब हरजीत नू रिहा करो, मैंने उसे हुण मिलना है, बस अब मिलना ही है। क्या लगता है तुम्हें, हैं? इस तरह मुझे धमका कर, बहला फुसला कर तुम लोग अपना काम निकाल लोगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तू अपने भाई से कभी नहीं मिलेगा और तुम अपने पति को कभी नहीं देखोगी। मेरी गल समझ। की दस रहे तुसी? आपका शौहर अब इस दुनिया में नहीं है, मर गया है वो। मार दिया हमने सरपंच को। और रो लो जितना रोना है, दी एंड हो गया है। हरजीत का परिवार पूरी तरह से टूट गया था, चूर चूर हो गया था। उन्हें हमेशा से इस बात का अंदेशा तो था कि हरजीत खतरों से खेल रहा है, लेकिन उसने जो करने की ठान ली थी वो जनहित में था। लेकिन अब ऐसा मालूम हो रहा था कि हरजीत खुद पुलिस की ज्यादतियों का शिकार हो चुका था। जिस अत्याचार के खिलाफ वो खड़ा हुआ था, उस अत्याचार ने अब उसी के परिवार को तहस नहस कर दिया था। क्या हरजीत वाकई मारा गया था? और हरजीत की लाश कहाँ थी? इस केस का दूसरा और आखिरी भाग हम आपको दिखाएंगे कल रात 9 बजे। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.